नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके हाजिर हूँ चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, जो कि 17 मार्च 2 बजे से शुरू होकर के 18 मार्च को 11 बजे तक रहेगी। तो प्रिय मित्रों, आज की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एकादशी का माहात्म्य क्या है और इसकी कथा किस प्रकार से है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण, जिनको कमल नयन भी कहते हैं, उनसे कहा कि हे भगवान, आप मुझे पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए। जो जो एकादशियों की व्रत की कथा मैं सुन रहा हूँ, त्यों उनका एकादशियों का माहात्म्य सुनने की मेरी इच्छा, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, हे कमल नयन, अब आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्षी एकादशी के बारे में बताइए। प्रिय दर्शकों, एकादशी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये भगवान श्री हरि से उत्पन्न है। और जो भी आदमी भगवान श्री हरि की एकादशियों का ये व्रत करता है, दोस्तों, सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है और सात्विक मन से भगवान की पूजा सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस एकादशी का नाम, अर्जुन ने पूछा कि क्या नाम है और किस देवता का पूजन किया जाता है, इसका क्या विधान है। श्री कृष्ण भगवान ने जो मुझे बताया है वो विस्तार पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा था, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य को पापों से मोचन किस प्रकार से मिल सकता है, पापों से मुक्ति किस प्रकार से संभव है। कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक जंगल था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी और वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे, रंग बिरंगे। चारों तरफ मतलब मौसम बहुत सुहाना रहता, फूलों की घाटी जैसा मौसम था। दोस्तों, कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो जाती है, उनके निकट आने की चेष्टा करती है और उनका ध्यान भंग करने के लिए प्रेरित होती है। इसलिए कुछ दूरी पर बैठकर उन्होंने वीणा का मधुर स्वर गाने लगी। उसी समय भगवान शिव के जो भक्त हैं, महर्षि मेधावी, उनको कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई। उसके नेत्रों में मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने का तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया और महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर सौंदर्य में मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण, दोस्तों, मेरा पुराना वीडियो था, उसमें मैंने बताया था, एक बार मेनका ने भी एक ऋषि की इसी प्रकार से तपस्या भंग किया था। दोस्तों, यहाँ पर ऋषि अलग और अप्सरा अलग।
बात वो वही है। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन समय का पता ही नहीं रहा, दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। काफ़ी समय तक वो रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा मुनि उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की इजाज़त दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि मोहिनी, अभी तो संध्या को तो आई हो और प्रातःकाल होने को चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों बहुत समय तक साथ रहे। मंजुघोषा ने एक दिन फिर ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की इजाज़त दीजिए। मुनि की इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ईश्वर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि ने जब समय को बोध हुआ, गंभीरतापूर्वक विचार करने लगा। उन्हें समय का ज्ञान हुआ। उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। प्रिय दर्शकों, वह अप्सरा काल का रूप समझने लगे। अब उस अप्सरा को बुरी तरह से वो कोसने लगे और कहने लगे कि तुमने भोग विलास में मेरा सारा समय व्यर्थ कर दिया। अब ऋषि को बड़ा क्रोध आया और भयंकर क्रोध के जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियों को बेकाबू होने लगे। क्रोध के मारे थरथराते हुए स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, तू दुराचारणी है। अब तू मेरे पाप से प्रेतनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा प्रेतनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस उपाय से होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की सत्संगति से तो अच्छा फल देने वाले का निर्माण होता है। आपने मेरे साथ बहुत समय व्यतीत किया है, अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने के बावजूद भी मंजुघोषा प्रेतनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यधिक ग्लानि हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, क्योंकि उसको भी ये मालूम था कि मेरी भी बदनामी होगी। दोस्तों, अब प्रेतनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बहुत समय बर्बाद किया और मेरे बहुत सारे पुण्य को नष्ट किया। अब मैं तुझे श्राप से तो मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी के उपवास करने से तेरी प्रेतनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान बताया और फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वो खुद भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को मेधावी देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या हुआ कि तूने तेरे सभी तप को नष्ट कर लिए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके मेरा बहुत बड़ा पाप कर लिया है। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने के लिए कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करोगे तो इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रिय मित्रों, मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करके प्रेतनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप अप्सरा बनकर के वापस स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा से जो भी श्रवण और पठन से करता है, 1000 गोदान के फल की प्राप्ति के बराबर इसका पुण्य मिलता है। इस उपवास के करने से दूसरों की हानि पहुंचाने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा से स्पष्ट विदित है कि शारीरिक
आकर्षण ज़्यादा समय नहीं रहता है। दोस्तों, शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर जिस प्रकार मुनि ने अपना तप संकल्प को भूल गया और पाप क्रम में पड़ गया, इसी प्रकार से सभी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि यह एक शरीर की अवस्था है, यह एक समय है जिसमें आप उसको किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उस परम का ध्यान करना नहीं भूले, अपना कर्म करना नहीं भूले। यह भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी एकादशी की शक्ति से यह भयंकर पाप कर्म भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, उनको घोर नरक का भागी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पाप मोचनी एकादशी की कथा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो कथा मैंने बताई है उस पर आप सभी अमल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।